सो जैन कैडेट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सतीश डिफेंस क्लासेस पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। जब आपको बहुत सारे लोग के मन में डाउट चला कि भैया आईसीजी का मेरा ज्वाइनिंग है, जैसे कि मेरे भाई का ज्वाइनिंग है, उनका मेरे पास ज्वाइन भी कराया था, तो मैं उनका एडमिट कार्ड तो नहीं दिखा सकता है, बट मैं उनका जो डॉक्यूमेंट लिस्ट उन्होंने दिया है तो वो मैं बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या कैरी करना और कैसे सभी चीज़ों को बनवाना है। तो मैं सारा चीज़ बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है आईएनएससी काम में, ताकि आप वहाँ से बाहर ना हो पाए। आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, मोबाइल आर अलाउ या मोबाइल अलाउ है या नहीं है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट। तो पहले ही मैं आपको बता दूँ कि आपको वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। अगर आप मोबाइल लेकर जाने का सोच रहे हो तो आप मोबाइल लेकर मत जाइएगा। आपको वहाँ मोबाइल अगर लेके मोबाइल तो आपको वहाँ पे लेके जाना ही है। स्क्रीन टच होगा, आपको मोबाइल वहाँ पे लेके जाना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर आप सभी लोग। मैं बताऊंगा कि आपको मोबाइल क्यों लेके जाना है। मोबाइल लेके जाना है बट वहाँ पे आपको जमा करवा लिया जाएगा। मोबाइल सभी लोगों को लेके जाना है। आपको वहाँ पे काम है मोबाइल का। तो अगर पहली बार चैनल पर आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। आप लोग का सिलेक्शन हो चुका, आप लोग तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। अब कंजूसी करके कहाँ जाओगे? तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले आप पहले देख लीजिए पहला लाइन ही। सबसे पहले आपको मैं पढ़वाता हूँ, एक एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़वाऊंगा। अभी खुद से आप ही बताइएगा कि क्या क्या लेके जाना। आप लोग बहुत परेशान होते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फेलियर टू कंप्लाई इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन बिलो विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको कैंडिडेचर जो कि है कि डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से देखिएगा। सारा डाउट मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। एक एक डाउट आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो आप लोग बट आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी अच्छी से देखिएगा, ये नहीं तो वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, स्टेज 3 का जिसको आप कलप लेटर बोलते हैं प्यार से, जिसको आप लव लेटर यानी कलप लेटर बोलते हैं, उसका आपको 5 कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है। मैं ये 5 नहीं, मैं तो इसको बोलूँगा आप 7 करवा लीजिएगा। आप इसका 21 पेज का पेपर होगा, 21x7 जो भी होगा आपको लोग इसका 60 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा कलरफुल। कलरफुल जो कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है, कलप लेटर, जिसका आप लोग 7 आप लोग कॉपी करवा लीजिएगा। इसका 5 बच्चे इसमें आप 2 एक्स्ट्रा करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे खराब भी होता है 2 तो आप लोग 2 एक्स्ट्रा करके लेके चलिएगा, प्लस 2 एक्स्ट्रा करके चलिएगा। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ क्या है आगे सीन। आगे है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड इन वाइट शर्ट। मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं फोटोशॉप पे जाना है, जहाँ पे आपको फोटो खिंचा जाता होगा दुकान पे, क्या साइबर कैफे पे, और उनको बोलिएगा कि गिरी जो कि है पीछे आपका बैकग्राउंड जो है कि आपका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लोग ब्लू पर्दा के पीछे आप लोग को फ़ोटो खिंचवाना है। और आप लोग कोशिश कीजिए, आपको वाइट शर्ट तो पहन के जाना ही जाना है, बट उसमें आप कोशिश कीजिए एक टाई, जो कि टाई होता है बहुत सस्ता मिलेगा, वो टाई लगवा के आप लोग फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा। और कलरफुल फ़ोटो पासपोर्ट साइज देख सकते हैं, ये है 3x5x2x5, इनको दिखा दीजिएगा कि इस रेशियो में आपको बनवाना है फ़ोटो। उनको ही आप दिखा दीजिएगा 3x5x3, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। और इसका 30 कॉपी है, लेकिन इसमें आप 60 कॉपी करवा लीजिएगा। 60 आप लोग 60 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। 60 फ़ोटो आप निकलवा लीजिएगा। तो पहला आप लोग स्टेज 3 का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, 60 फ़ोटो ले लीजिएगा ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ब्लू वाइट शर्ट और टाई के साथ। कलरफुल फोटोग्राफ होना चाहिए, 3x5x2x5 रेशियो का होना चाहिए। 10th का मार्कशीट जो कि है 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसका आपको ये भी लेके जाना है साथ में। इसका ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, जाना है 10th 12th का मार्कशीट, बस उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि कॉपी, यानी कि आपको फोटो कॉपी भी आपका इसका 10 करवा लेना है। 10th के मार्कशीट का 10 आपको, और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों। अगर आप बिहार से होंगे तो दोनों होगा, बट शायद यूपी में एक ही होता है। बट आपके पास अगर 10th 12th में दोनों मिला होगा, पासिंग सर्टिफिकेट अलग और 10th 12th का मार्कशीट यानी कि 10th का मार्कशीट अलग, तो उसको भी आप लोग लेके जाइएगा। 10th का मार्कशीट उसका आप लोग 10 कॉपी करवा लीजिएगा। और 10th 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट कंपलसरी ऑफ जीडी कैंडिडेट इज एप्लीकेबल फॉर यांत्रिक कैंडिडेट्स। यदि आप यांत्रिक के लिए आप लोग अगर 12th के पास आपने 12th किया है, आप लोग यांत्रिक के लिए अगर आपके पास सिंपल भाषा में शब्द में लैंग्वेज में आपके पास अगर 12th का मार्कशीट है तो उसका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसका 10-10 कॉपी भी करवा लीजिएगा। तो मैंने पहला लाइन में जो कि 5 डॉक्यूमेंट उसको मैंने बता दिया आपको। एडमिट कार्ड का आपका 7 कॉपी निकलवा लेना है कलरफुल। फोटो जो कि आपको 3x5x2x5 रेशियो का ब्लू बैकग्राउंड के साथ 60 फोटो एकदम वाइट शर्ट में और टाई के साथ खिंचवा लेना है। 10th 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट सभी का 10-10 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आगे क्या करके लेके जाना है।
और आगे बताया जा रहा है कि डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर यांत्रिक कैंडिडेट ओनली। जैसा कि आपको पता है कि यांत्रिक कैंडिडेट के लिए जो कि आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों का आपको सेम, अगर आपने यांत्रिक से भरा होगा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे दिया होगा तभी आपका यांत्रिक में सिलेक्शन होता है। उसका आप 10 कॉपी, 10 फोटो कॉपी दोनों का, मार्कशीट का भी और सर्टिफिकेट का भी, और दोनों का ओरिजिनल वर्जन में लेकर आप जाइएगा वहाँ पे। और आगे क्या कह रहा है, आगे 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 पढ़ते हैं। वैलिड आपको आपको लेके जाना है, अगर SC ST OBC जो भी आते हैं आप अपने स्टेट का लेके जाना है। SC ST OBC फॉर्मेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट का नहीं सॉरी, आपको ये लेके जाना है ऑल इंडिया वाला आपको OBC लेके जाना है जिसमें आप आते हैं। जो आप ऑल इंडिया वाला लेके भी जाइएगा, SC ST OBC तो ऑल इंडिया में ही होते हैं, आप लोग ऑल इंडिया वाला OBC लेके जाइए, और SC ST तो जो आपको अपने सिंपली भाषा में जो आपने फॉर्म भरने वक्त जो दिया था वो आप लेके जाइएगा। आगे क्या कह रहा है, आई कार्ड मेंशन, ये एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। ये देखिए ये मेंशन किया हुआ है। अगर आपको क्या क्या यहाँ पर लेके जाना है, एडमिट कार्ड तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, वोटर ID कार्ड है तो आपको लेके जाना है, अगर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेके जाना है, पासपोर्ट आपको लेके जाना है, पासपोर्ट आप लोग अभी से बनवा लीजिए। पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड मैंडेटरी होगा, आपको पैन कार्ड बनवा के ही लेके जाना है मेरे दोस्त। पैन कार्ड आप बनवा लीजिएगा, वोटर ID कार्ड आपको अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत ना है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत ना है। अगर आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है, जो आपने वहाँ पे फॉर्म में भरा होगा तो एडमिट कार्ड वो दिया होगा। अगर आपने फॉर्म भरने ड्राइविंग लाइसेंस दिया होगा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना होगा, पासपोर्ट आप लोग बनवा लीजिएगा। और एक रहा डोमिसाइल अपने स्टेट का डोमिसाइल लेके जाइएगा, आप लोग सभी लोग डोमिसाइल अपने स्टेट का लेके जाइएगा डोमिसाइल। और इसका सभी का मैं तो भूल गया सॉरी, इसका आप लोग 10 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, इसका भी आप 10 फोटो, इसका 5 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और इसका आप सभी का 5-5 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। डोमिसाइल का 10 फोटो कॉपी आप लोग करवा लीजिएगा। और ये जो है पर्सनल है, जो बिलिंग सर्टिफिकेट है, एक मिनट सॉरी यार ये चल नहीं रही है, ये सब जो बिलिंग सर्टिफिकेट है ये इसका 3 कॉपी आपको लेके जाना है। वो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नीचे दिया होगा, वो आप वहाँ से फॉर्मेट से आप डाउनलोड करके और वहाँ पे भर के आप लोग उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा किस वेबसाइट पर अपलोड करना है, नीचे मैं बताऊंगा। और आपको पुलिस वेरिफिकेशन डेली कंट्राइज्ड बाई, आपको SP के द्वारा साइन किया हुआ है पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाना, जो कि आप लोग वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड के नीचे होगा। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाकर ऑनलाइन करवा लीजिएगा। वो 2 दिन में आप लोग थाना पे जाके अपना साइन SP का हो जाएगा, उसके बाद थाना से वेरीफाई करवा के अपना वो ले लीजिएगा। वो फॉर्मेट आपको यहीं से मिल जाएगा, अपने एडमिट कार्ड के नीचे आपको दिया होगा वो सभी डॉक्यूमेंट का, वो आप डाउनलोड करके फॉर्मेट निकलवा लीजिएगा। और फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट ये भी आपको वहाँ पे दिया होगा। ये जितने भी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेने रिक्वायरमेंट पर, ये सारी चीज़ जो है कि आपको डॉक्यूमेंट में ही दिया होगा। नो ऑब्जेक्शन, ये 7, ये जो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है 7, 8, 9, ये सारे चीज़, ये जितने भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के नीचे दिया होगा। तो आप लोग उसको एडमिट कार्ड को आप लोग एडमिट कार्ड से नीचे से आप फॉर्मेट को जमा करके उसमें भर के आप उसको वेबसाइट में बताऊंगा कहाँ पे अपलोड करना है, वहाँ पे आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। और चलिए एक बात और करते हैं कि क्या है बर्थ सर्टिफिकेट, क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन क्लास 12 एंड सर्टिफिकेट। ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग लेके जाइएगा, बनवा लीजिएगा अभी से भी। बट यहाँ पे लिखा दिस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन 10th क्लास। अगर आपका 10th क्लास में मार्कशीट में अगर नाम अब डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको वहाँ पे लगाना, लेके जाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ वाला जो सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो भी आप लोग बनवा लीजिए, अभी समय है 4-5 दिन आप लोग बनवा सकते हैं। और 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 नंबर पैन कार्ड तो भाई साहब आधार कार्ड का ओरिजिनल लेके जाना है, वो तो ओरिजिनल लेके जाना है। इसका 10 कॉपी भी आप करवा लीजिए, को मैंने ऊपर में ही बता दिया है, 10 कॉपी आपको इसका करवा के लेके जाना है, क्योंकि आधार कार्ड का बहुत यूज होगा वहाँ पे। और एक ये बचा है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी मोबाइल फ़ोन लिंक विद आधार नंबर। आपको आधार नंबर से लिंक जो भी मोबाइल होगा वो आप मोबाइल वहाँ पे लेके जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन गिरेगी, OTP गिरेगी। OTP वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल लेके ज़रूरत है। तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जाइएगा, तो आप लोग वहाँ पे वो फ़ोन लेके जाइएगा,
समझे आप? फ़ोन आप लेके जाइएगा वहाँ पे, आपका फ़ोन कहाँ काम होगा, वो भी जो आधार कार्ड से लिंक होगा वही फ़ोन आप लेके जाइएगा, एक्स्ट्रा फ़ोन मत लेके जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है फ़ोन का। और 1 मिनट आगे क्या है, ये देखिए, ये कहा जाए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एनएससीएल का इंडक्टर आफ्टर क्लियरिंग मेडिकल। आप जैसे ही आप वहाँ पे फिजिकल जहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल में फिट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे अकाउंट खुलेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या पहले से लेके जाना है, तो उसके लिए आपको 10 आधार कार्ड, वो तो 10 कॉपी लेके आपको जाना ही जाना है, बट 15 इसका और एक्स्ट्रा, यानी कि 15 10 25 25 15 10 25 और 10 आधार कार्ड का, पैन कार्ड का भी आपको फोटोकॉपी करवा लेना है, यानी कि लगभग 20 पैन कार्ड का फोटोकॉपी करवा के लिए जाना है, और 25 आपको 30 आधार कार्ड का फोटोकॉपी करवा के जाना है आपको, 30 आधार कार्ड का और 25 पैन कार्ड का, ताकि वहाँ पे आपको किसी प्रकार का और कोई दिक्कत नहीं हो। और चलिए आप आगे आगे की बात करते हैं, ये सब क्या दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट क्लियरिंग स्टेज टू विल नॉट रिटर्न द विल इग्नोर ऑर्डर टू, ये सारा चीज़ ये देखिए आपको, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपको जो वो दिया हुआ था, बिलिंग एंड बिलिंग ऐसे करके, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर बिलिंगनेस इन देयर इंडिविजुअल लॉगिन आईडीज ऑन वेबसाइट इंडियन कोस्ट गार्ड मेंशन एंड 5 फरवरी 2026, 5 फरवरी से पहले, ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए अपने एडमिट कार्ड से नीचे से, वहीं पे आप लोग को एक वेबसाइट दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग फिर से उसको अपलोड कर दीजिएगा। 5 दिन, आज कितने तारीख हो गए, मैं आप 3 फरवरी हो चुका है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त, आप लोग वहाँ पे जाके ये जितने भी आपको पर्टिकुलर फॉर्म देखे जा रहे हैं वो सभी आप लोग वहाँ से अपने एडमिट कार्ड के नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में इस पे वीडियो लेके चला आऊँगा और टॉपिक पे। तो ये दोनों जो कि है आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और एक क्या कह रहा है, एक है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैंडिडेट कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड एंड कैंडिडेट वी हैव नॉट क्लेम फॉर इनरोलमेंट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये आपको क्या कह रहा है, ये बस ये तो नॉर्मल बात है कि आपको फेल टू रिपोर्ट द डेट और मेंशन इन एडमिट कार्ड, आपको जो डेट दिया गया है आपको उसी डेट पे आपको वहाँ जाना होगा। फेल टू ब्रिंग ओरिजिनल फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में बाहर नहीं हुई आप लोग डॉक्यूमेंट, पहले तो आप लोग जितना समय कहा गया उससे आप 1-2 दिन पहले सेंटर 2 दिन पहले सेंटर पे पहुँच जाए, और जो भी आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जाना है और मार्कशीट लेके जाना है, सारा चीज़ आपको लेके जाना है। फेल टू आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन में फेल्ड नहीं होना है, आपको ओटीपी रिलेटेड मोबाइल नंबर लेके जाना है। डिक्लेयर फेल्ड योर मेडिकल के लिए एडवाइस टू मेडिकल है, वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल हो गए तो आपको वहाँ कैंसिलेशन इफ फाउंड मेडिकल अनफिट, आप मेडिकल अनफिट पाते हैं तो आपको वहाँ से अनफिट करके आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। पोस्ट इंडक्शन बेसिक ट्रेनिंग सब रिकवर सब्जेक्ट, ये तो छड़िए हटाइए, ये सारा चीज़ है वो तो बताया गया है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाएगा, बस आपको वहाँ ज्वाइन कीजिए, वो तो खुद आपको समझ गएंगे। तो अभी आई होप सभी के डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। द वेरियस कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बी चेकड ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ कॉमन रीजन। ये सारा चीज़ छोड़िए, देख सकते कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है ये क्या, 1 मिनट मेरे दोस्त, ये आप कंसेंट फॉर्म, ये देख सकते हैं कंसेंट फॉर्म, ये कंसेंट फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर मदर का नाम लिखा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो लिखना है, बस आपको यहाँ पे फादर मदर का सिग्नेचर करवाना है, सिग्नेचर ऑफ विटनेस एंड डिजाइनेशन, आप किसी और का मम्मी का करवाते तो आप लोग यहाँ पे पापा का करवा लीजिएगा, वहाँ पे डेट मेंशन कर लीजिएगा, बस ये आप करवा लीजिएगा। और ये तो क्या है, पोस्ट ड्यूरिंग एड्रेस, पोस्टल एड्रेस है ये आपको, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ हटाइए, बट वो आप ये जो सर्टिफिकेट आप ये जो फॉर्म है वो आप लोग भर लीजिएगा। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर होगा। अभी भी अगर कोई डाउट बचा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन रख दीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी डॉक्यूमेंट भरने में दिक्कत होगा वो खास ये डॉक्यूमेंट हमको पता है कि आप लोग को इसमें ज़्यादा डाउट होगा, सभी में तो नहीं होगा डाउट, आपको इसमें ज़्यादा सभी लोगों को, बहुत सारे भाई को मेरे को पता है कि किस में डाउट होगा, मैं बताता हूँ आपको किस में डाउट होगा। मुझे पता है कि आप लोग, यार मेरे को सब पता है कि आपको किस में डाउट होगा दोस्त, मैं सारा चीज़ बताता हूँ ना। मुझे पता है दोस्त कि आप सभी लोगों को इसमें ही डाउट होगा, इस पोर्शन में डाउट होगा, तो मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। पेरेंशियल बिलिंगनेस सर्टिफिकेट, ये जो कि आपको 3 फोटोकॉपी वहाँ से आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और 3 तारीख से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप लोग अपलोड भी कर लीजिएगा। इसका आप लोग जितने भी 3 कॉपी निकलवाने के लिए बोला है
उसको आप लोग 6-10 कॉपी निकलवा लीजिएगा। 10 कॉपी पुलिस वेरिफिकेशन का भी तो निकलवाना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट निकलवाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलेजनेस सर्टिफिकेट और पार्टिकुलर ये सारा चीज़ आपको तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय आप लोग ये तो आपका कोई काम का ही नहीं है। आप एम्प्लॉयड आप पहले ही से कोई एम्प्लॉयड तो है नहीं, है तो आपका कोई अलग आपको कोई काम का ही नहीं होगा, आपको यही काम का है यही। और इसमें से आपको पुलिस वेरिफिकेशन तो समझा ही दिया मैंने अच्छे से, वो तो कर ही लीजिए, आप डाउनलोड करके ऑनलाइन करवा लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलेनियर सर्टिफिकेट ये आपको वहाँ पर अपलोड करना है। फैमिली बस यही 2 में 2-3 में आपको दिक्कत होगा, तो ये भी दिक्कत आप लोग वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करके डाउनलोड करके वहाँ से आप 10 फोटोकॉपी उसका निकलवा के रख लीजिएगा। फिर से उसको आप भर के आप लोग उसको अपलोड कर दीजिएगा 5 तारीख से पहले। तो अभी भी अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल, मैं अपना लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ जुड़ लीजिएगा। मेरा वो नंबर है 7857979965। डॉक्यूमेंट भरने में कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग इसमें मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करने का कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा।